आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। आज अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और जफर इकबाल मन्हास ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने खुलेआम एतराफ़ किया कि उनकी पार्टी हमेशा BJP की करेगी हिमायत की बताई वजह। लोकसभा के पहले मरहले की पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियों को जिला इलेक्शन अफसर नामबंद बसीरुल हक चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दीगर अफसरान भी मौके पर रहे मौजूद। IGP कश्मीर ने PCR कश्मीर में सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। लोकसभा इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना बनाने की कोशिशों का लिया जायजा। UPSC इम्तिहान 2023 में जिला कुपवाड़ा के मावर संजीपुरा के मोहम्मद हारिस मीर ने भी किया क्वालिफाई। हारिस के इलाके में है खुशी की लहर। और खबरें तफसील से। आज राजौरी लोकसभा हल्के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करने का दिन रहा, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर इकबाल मन्हास ने अपने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के इंतखाब के लिए कागजात जमा किए। पार्टी कायदीन और सैकड़ों हामियों के साथ महबूबा ने रिटर्निंग अफसर सैयद फखरुद्दीन हामिद के दफ्तर में कागजात दाखिल किए। महबूबा ने फॉर्म दाखिल करने के बाद मीडिया से बात की। आज का इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है। ये इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारे वसाइल, हमारे असासे, हमारी जमीन, यहाँ तक कि हमारे नौजवानों की नौकरियों पे जो हमला हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। ये PDP, NC या किसी और जमात की बात नहीं है। इस वक्त मसला ये है कि जम्मू कश्मीर जिसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, हमसे हमारी जमीन, हमारे असासे, हमारे पावर प्रोजेक्ट, रेत बाजरी से लेके लिथियम सब हमसे छीना जा रहा है। हमें बंधवा मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। बना तलब मोहन्यू बॉन्डेड लेबर। हम जम्मू कश्मीर को बंधवा मजदूर जम्मू कश्मीर तलब मोहन्यू बन की जमीन सन नौकरी सन शिनाख्त सन पहचान पर हमला गसने किया। इसके लिए मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुजारिश करूंगी, बाइकआउट नहीं करना है। साउथ कश्मीर में उन्होंने कोशिश की, जो नहीं चाहते हैं वोट पड़ना चाहिए, जो चाहते हैं बाइकआउट होना चाहिए। उनकी साजिशों को नंगा करो, निकलो, वोट उसको डालो जो आपको लगे कि ये जम्मू कश्मीर के मजलूमों की, कैदियों की, जो इस वक्त मजबूर है, उनकी बात करेगा। बाहर निकलो और वोट डालो। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने भी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी जमा किए। उनके हमरा उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। वाज़ेह के मियां अल्ताफ इंडिया ब्लॉक के तहत लड़ने वाले मुश्तरका उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे मीर और NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। जम्मू कश्मीर में दो कांग्रेस के कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं, जिनको समर्थन है हमारे बाकी जम्मू कश्मीर के पार्टियों का। और उसी तरह से अब वैली का जो पहला कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब के नाम से यहाँ पर आज फार्म भरा है। तो ये इंडिया अलायंस का फैसला है, ये किसी एक पार्टी का फैसला नहीं। सबका इज्तिमाई तौर पर मियां अल्ताफ साहब कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी लोकसभा। कोई सेटबैक की बात नहीं है। तो आप सबको पता है कि इंडिया अलायंस में पहले से ही तय था कि जितने घटक उसमें आए हैं, जो उनको 2019 में जहां वो सिटिंग जिस पार्टी के पास सीट ऑलरेडी है, तो वो सीट बाय एंड लार्ज उसी पार्टी के पास रहेगी। तो ये हम सबको पता है कि वैली की 3 सीटें पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। तो कॉमन सेंस है कि वो 3 सीटों का प्रभाव नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। कोशिश की गई थी
कि अगर और लोगों को भी इसमें कुछ गुंजाइश बने, मगर ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के आपसी दरमियान, तो अगर ये कांग्रेस के पास सीट होती तो शायद हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे भी सकते थे कि हम पीडीपी को भी उसमें ऑन बोर्ड लेते, उनके लिए जगह छोड़ी, जैसे हमने बहुत स्टेटों में छोड़ी, सिटिंग सीटें छोड़ी। मगर चूंकि ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी और महबूबा जी की जो क्लेम थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पीडीपी को देने की बात थी, वो उन दोनों का आपस में नहीं हो पाया। इसलिए इंडिया अलायंस की तरफ से फ़िलहाल मियां अल्ताफ़ साहब होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, और बाकी आगे कौन कौन मैदान में उतरता है वो आने वाले दिनों में। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मिन्हास ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि उनके मुखालफिन अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। या याद रहे कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के इंतखाब के तीसरे मरहले में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। हम अपना ताकतवर एजेंडा लेकर आएंगे। और एक सवाल जो आप लोगों के जहन में, या तो आप जानबूझ के उसको इग्नोर करते हैं, जो लोग आपके सामने बड़े हैं उनका बैगेज भी बहुत ज़्यादा है। मेरे कंधों पर अल्लाह के फजल करम से कोई बैगेज भी तो नहीं है, दूसरों के पास बैगेज है। उनके खिलाफ जेन्युइन एंटी इनकम्बेंसी भी है। किसी को 70 साल का हिसाब देना है, किसी को 20 साल का हिसाब देना है, किसी को आप पूछें कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मुझे रहजनों से गरज नहीं। लोकसभा इलेक्शन 2024 का पहला मरहला कल उधमपुर लोकसभा सीट पर होगा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और बूथों पर इंतखाबी टीमें तैनात कर दी गई हैं। पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह से होगा, जबकि डीपीएपी के उम्मीदवार जेएम सरूरी के साथ कई दीगर भी इस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी रॉय इस मौके पर मीडिया से बात की। हमारी टोटल 654 पार्टीज़ हैं, उसमें से 11 कल डिपार्ट हुई थी और बाकी आज 642 पार्टीज़ आज डिपार्ट हो रही हैं। और हमारी सभी तैयारियां हो गई हैं। हमारी सिक्योरिटी की तरफ से भी सारी तैयारियां इन प्लेस है और हम आशा रखते हैं कि कल लोग अच्छा वोटर टर्नआउट रहे। और लोग बारिश का मौसम का फोरकास्ट है, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो ज़रूर अपना पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट कास्ट करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने आज खुलेआम एतराफ़ किया कि वो और उनकी पार्टी हमेशा बीजेपी की हिमायत करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुलाज़मत और ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कर सकते हैं। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी कारकुनों की एक तकरीब से खिताब करते हुए बुखारी ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को ए टीम और बी टीम कहने पर तनकीद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस कभी भी मुसलमानों की हामी नहीं रही है। फिर मुझे कहा जाता है वो जनाब ये जो जमाते हैं ये कहाँ जमाते हैं, ये तो वो भाजपा की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, तू वहाँ एक बहन है वो लीडर है, एक भाई है वो भी लीडर है। मैं उनको कहता हूँ शर्म तो जरा करो, आप लोग तो भाजपा की गोद में पले। आप तो भाजपा में एक तो मिनिस्टर रहा, दूसरा चीफ मिनिस्टर उनके साथ बनी। क्या उस वक्त वो दूध के दुल्हे हुए थे और आज वो दूध खत्म हो गया है वहां? आपको लगता है क्योंकि अल्ताफ बुखारी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद भट्ट ने साफ कर दिया कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नॉर्थ कश्मीर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी। 2-3 दिनों के अंदर पार्टी के कायद ने नॉर्थ कश्मीर की सीट के लिए अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो पार्टी के मशवरे और हिदायत के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला पार्लिमानी इंतखाब के लिए मुंतखब किए गए उम्मीदवार सदाक गनी लोन का साथ देगी। भट्ट ने इन बातों का इजहार हंदवाड़ा में किया। मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का मैनिफेस्टो में जो भी पार्टी प्रेसिडेंट के डायरेक्शन होंगे, लाएमल होगा, वो तो पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। हमारा अपना कैंडिडेट होगा, क्योंकि फार्म नॉमिनेशन फार्म तो अभी नहीं निकले हैं, अभी पता नहीं है कौन फार्म भरेगा, कौन सी पार्टी इसमें होगी।
अगर हमें डायरेक्शन आएंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, हम तो उसी को करेंगे। अगर अपना कैंडिडेट होगा तो फिर तो हम बढ़ चढ़ कर ज़्यादा ही हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को जना जिताएंगे। वह हैं जो भी पार्टी के डायरेक्शन है, मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ कि एक डिसिप्लिन होता है हर पार्टी में। जो भी हमारे कायद के डायरेक्शंस होंगे हम उसी पर अमल करें। काश हमारी अगर कम कैंडिडेट हमारा खुद का होता, आपको पता चलता अपनी पार्टी कहाँ पे है, पर्टिकुलरली नारथ में हम दिखाते थे उस वक्त। अगर हमारा कैंडिडेट आ गया फिर सब उनको पता चलेगा, मीडिया को भी ये तो रिजल्ट पर पता चलेगा हमारी पार्टी कहाँ है और हमारी स्ट्रेंथ कितनी कहाँ है, चाहे कुपवारा में है, चाहे बारामूला है, चाहे बांडीपोरा हो। तो अब तो आगे वक्त ही बताएगा, हम दिखा के रखेंगे इंशाल्लाह। चाहे उमर अब्दुल्ला हो या कोई लीडर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी फाइट दे देंगे, पूरा हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। रहेगा अगर हम किसी और को सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल में किसी और को भी क्या ये हर पार्टी में होता है। एक तो ये है कि वोटर को बड़ा मनवाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से उसको मनवाना पड़ता है किसी और को वोट डाले, क्योंकि 4 साल से वो इंक्लिनेशन हमारे साथ रही है, अपनी पार्टी को रही है। उनको पता था बेट को वोट डाला है, कल को किसी और चीज़ को वोट डालेगा। मेरे ख्याल में ये बड़ी मुश्किल है पार्टी के लिए। होना चाहिए खड़ा, पहला तो मशवरा यही है, क्यों नहीं। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि कश्मीर के लोगों को हर एक सियासी पार्टी ने धोखा दिया। हकीम यासीन ने कहा कि यहाँ पर पीएचईडी बनाई गई, मगर सियासी पार्टियों ने इसको तोड़कर आवाम के दिलों के साथ खेला है। हकीम यासीन ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात से पहले असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए थे, मगर वो नहीं हो रहे हैं। इस मौके पर हकीम यासीन ने पीडीएफ उम्मीदवारों के खड़ा न करने पर भी सवाल किया। पीएचईडी का ये मुद्दा मकसद था, हम जम्मू कश्मीर की जो इंफरादियत है, 370 है, बाकी चीजें हैं, एक गठबंधन बना था मुख्तलिफ पार्टियों का कि हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक कि आर्टिकल 370 को हम वापस नहीं रहेंगे। और आपने देखा एक हकीर सीट के लिए, एक जाती मुफाद के लिए इस गठबंधन को उन्होंने तोड़ दिया। हमारी नजरें भी उस पर थी, लोगों की भी नजरें थी, सियासी तौर भी, इक़्तिसादी तौर भी, और दूसरे पहलुओं के अगर मुत्तहिद रहते, मुमकिन है कि हम वाकई उस पीएचईडी को सपोर्ट करते, क्योंकि एक जो उनका कहना था, मगर आपने प्रैक्टिकली लिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार बराए श्रीनगर पार्लियामानी हल्का मोहम्मद अशरफ मीर ने ज़िला गांदरबल से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। मीर जो पार्टी के सीनियर अहदेदारों के हमरा थे, ने कंगन सब डिवीज़न में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मीर ने इन पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करें और वोट दें। इस मौके पर मीर ने साबिक़ा हुक्मरान जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर बहुत से लोगों ने पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की। जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हमारा रीच आउट प्रोग्राम डेट फर्स्ट से रहा है जब से हमने पार्टी की बुनियाद दाग बेग डाली है। क्योंकि अब पार्लियामेंट का आगाज़ हो गया, इलेक्शंस का आगाज़ हो गया, और हमने ऑलरेडी जो रीच आउट का प्रोग्राम हर एक पार्लियामेंट्री सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा था। क्योंकि कंगन में हम अपना खाता खोल चुके हैं ऑलरेडी, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ भी हैं। आज यहाँ खुसूसन कुछ एक खास नशस्त थी जिसमें हमारे लोग काफ़ी हद तक मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले आज जुड़ गए हमें से। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में इस वक्त आज कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, यहाँ बहुत से इश्यूज है, बहुत से मसाइल है। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि बेरोजगारी है। हालांकि ये जेके अपनी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर समीउल्लाह ने एनसी और पीडीपी पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अपनी पार्टी ने आज ज़िला पुलवामा के तरछल इलाके में एक मीटिंग का इनेकाद किया था, जिसकी सदारत डॉक्टर समीउल्लाह ने की, जबकि यूथ सदर पुलवामा वसीम मलिक और दीगर सीनियर लीडरों के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऐसे हमने बाज़ाब्ता बाकायदगी तौर से पहली मीटिंग आज हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के हवाले से की है, और आज हमने किक स्टार्ट की है अपनी कैंपेन यहाँ त्रिशल पुलवामा से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पुलवामा में एक बहुत बड़ा सरप्राइज। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर सजाद लोन की हिमायत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, क्योंकि कुपवाड़ा और बारामूला ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों बासर समाजी सियासी कारकुनों और दर्जनों ख़ानदानों ने पार्टी में शमूलियत की। तकारीब में पार्टी सदर के अलावा सरकर्दा कायदीन में पार्टी के नायब सदर अब्दुल गनी वकील, सीनियर लीडर और साबिक़ MLA बशीर अहमद,
हाजी फारूक, रियासती सेक्रेटरी फारूक जी, अब्दुल अहद कश्मीरी, हल्का इंचार्ज शेख आशिक हुसैन समेत दीगर मौजूद थे। लोन ने तमाम नए मेंबरान का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए पहले मरहले के तहत होने वाली पोलिंग के लिए जिला सदर मकाम रामबन से पोलिंग पार्टियों को जिला इलेक्शन अफसर बसीरुल हक चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह के गुज़श्ता कई माह से जारी ट्रेनिंग व तैयारियों के बाद आज वोटिंग के पहले दिन पहाड़ी जिला रामबन के दूर दराज इलाका जात के लिए पोलिंग पार्टियों को सुबह 5 बजे से ही रवाना किए गए। जिला इलेक्शन अफसर रामबन बिमरा दीगर अफसरान मौजूद थे। आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की है और आप सारे जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, खासकर सीएपीएफ है, जिसमें एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, जेएंडके पुलिस है और जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, ये सारा बड़ा एक्सपीरियंस स्टाफ है और आपने इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शन करवाए हैं और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप इस बार भी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाएंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आप अच्छे से जाएं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पीछे पूरी एक टीम जो है वो खड़ी है और आपके हर एक्शन को जो कानून के दायरे में रह के आप करेंगे, उसके लिए जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पीठ के पीछे खड़ी है। डीईओ किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव आईएएस किश्तवाड़ के तमाम शहरियों से पहले मरहले के तहत कल 19 अप्रैल को अपना वोट डालकर जमहूरियत के बड़े त्यौहार में शिरकत करके अपने हक़दारी का इस्तेमाल करने की अपील की। डॉक्टर दिव्यांश यादव लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर भी मौजूद थे। सुबह 19 अप्रैल को 7 बजे से सभी पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग फेज 1 उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की शुरू हो जाएगी। मतदान में भागीदारी किश्तवाड़ की जिम्मेदारी, इस स्लोगन के साथ और अलग अलग जगहों पे वेरियस स्वीप एक्टिविटीज के साथ इस बार हम लोग मतदान के प्रोसेस को करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, किश्तवाड़ पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है इन टर्म्स ऑफ एरिया और इस वजह से काफी सारे पोलिंग पार्टीज हमने 11-12 तारीख को मड़वा बाड़वन भेजे, कुछ पार्टीज को हमने मचैल कल भेजा, कित्थर जैसे दूरदराज के इलाके, कुंतवाड़ा के इलाके, दच्छन के दूरदराज के। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके वर्दी ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें आइंदा इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनकाद के लिए किए गए ज़रूरी हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लिया। मीटिंग में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आर्मी और बीएसएफ के अलावा तमाम महकमों के आला अहदेदारान भी मौजूद रहे। वीके वर्दी ने समाज दुश्मन अनासर और दहशत गर्दों के खतरात को मौसर तरीके से बेअसर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सेगमेंट के रिटर्निंग अफसर सैयद फखरुद्दीन हामिद का कहना है कि अभी तक अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त के लिए 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, जिनमें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मियां अल्ताफ, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मिनहाज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभी कल का दिन इसकी तादाद और भी बढ़ सकती है, जिनके बाद कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। बार बोलता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हुकूक है, कुछ हमारी जिम्मेवारियां हैं। वोट डालना एक ऐसी चीज़ है जो हमारा हक भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है, ये हमारा राइट भी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आइए उस दिन निकलिए और जो वोट डालने का अपना हक है उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए हमने जितनी भी फैसिलिटीज़ रखनी है, चाहे हमारे स्पेशली एबल वोटर्स है, चाहे हमारी लैक्टेटिंग मदर्स है, चाहे हमारे जो भी ओल्ड एज जो वोटर्स हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ रखी गई है। जो वेलकम। सरहदी जिला कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस में स्वीप जानकारी प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर कुपवाड़ा हकीम तनवीर अहमद की सरबराही में ज़िले के तमाम CDPO अफसरों के अलावा महकमे के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अलावा दीगर अफसरों ने जानकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हमारे चूँकि इलेक्शन, ये पार्लियामेंट इलेक्शन जो है, इस सिलसिले में चूँकि लोगों की अवेयरनेस के लिए
सी प्रोग्राम तो चल ही रहा है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में 2 अफसर भी है। तो हमारी डीसी मैम की हिदायत के मुताबिक हर डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शन है कि हर डिपार्टमेंट अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करे कि इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और जो लोग हमारे साथ मुंसलिक है उनको भी लिटरेट करे, वोटर लिटरेसी बढ़ा दे, अवेयरनेस लोगों में पैदा करे। तो इस सिलसिले में एक कभी हमने डिफरेंट प्रोग्राम रखे हैं। जम्मू कश्मीर के 11 नौजवानों ने यूनियन पब्लिक सर्विस इम्तिहान 2023 में कामयाबी हासिल की। वहीं जिला कुपवाड़ा के मावर संजीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हारिस मीर ने यूपीएससी इम्तिहान क्वालिफाई किया है। मोहम्मद हारिस मीर की कामयाबी से घर वाले, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब में खुशी की लहर है। हारिस ने कहा कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की, बल्कि इंटरनेट, टेलीग्राम, यूट्यूब की मदद से अपनी पढ़ाई को जारी रखकर इस मकाम तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करना चाहूँगा यहाँ, और उसके बाद अपने सारे क्लोज़ रिलेटिव्स और क्लोज़ फ्रेंड्स का। जो रहा सवाल जो डिस्ट्रिक्ट से मुझे पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेलिब्रेट किया मेरी अकॉम्प्लिशमेंट को, चाहे फेसबुक पेजेस हों, चाहे ट्विटर हो, वहाँ से मुझे हर जगह से मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं। और इवन यहाँ भी मेरे घर पे सुबह से काफ़ी लोग आए हैं और सब ने मुझे अपनी बेस्ट विशेस दी हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे मौका मिले इस डिस्ट्रिक्ट और इस कम्युनिटी के लोगों को सर्व करने का। यही कहना चाहूँगा कि वो फोकस्ड रहें और अपने चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखें, ज़्यादा लोगों की बातों में ना आए, चाहे वो स्ट्रैटेजी के बारे में हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हो, किसी भी बारे में हो। दूसरी चीज़ ये कि ये ना मान के चले कि कोचिंग ही नेसेसरी है, कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नेसेसरी हैं, या स्टेट से बाहर जाना ज़रूरी है, या अपने घर को छोड़ के जाना ज़रूरी है। बस आपकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ आप शांति से बैठ के दिन में हर रोज़ पढ़ पाएँ। उसके अलावा आई डोंट थिंक एक इंटरनेट कनेक्शन के अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोगों के लिए? डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोगों के लिए तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि शुक्रिया जो आपने मुझे अपना प्यार दिया बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो भी यहाँ का यूथ है उनसे मैं यही कहूँगा कि वो अब जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं आजकल, बुरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ का काफ़ी इशू है, उसमें ना इन्वॉल्व हों, और शुरू से ही ना इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अर्ली ऑन सेट हो जाती हैं। तो उनसे मैं यही चाहूँगा कि अपने गोल्स बड़े रखें, अपने एस्पिरेशंस बड़े रखें, एंड इंशाल्लाह एवरीवन विल बी एबल टू डू गुड इन हिज लाइफ। तो ये तो मेरा हमेशा से ही एक गोल रहा है कि मैं अपने करियर को बढ़ाने के साथ साथ मोर इम्पॉर्टेंटली मैं दूसरे लोगों को भी अपलिफ्ट कर सकूं, या जहाँ भी मैं सर्व करूं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में मैं कोई पॉजिटिव चेंज ला सकूं। ये हमेशा मेरा मोटिवेशन रहा है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से वाबस्ता मजदूरों ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया। मजदूर एक मुत्तहदा आवाज़ में बदसलूकी और बदतमीज़ी के इल्ज़ामात के दरमियान CEO के फौरी तबादले का मुतालबा कर रहे हैं। मजदूरों की नुमाइंदगी करते हुए सदर मुश्ताक ने CEO के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इन इल्ज़ामात की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। प्रोटेस्ट इस बारे में, जो आप गरीब लोग देख रहे हो, अगर आपको सोनमर्ग इलाके में कोई गरीब देखना है, वो ये लोग हैं जो 9,000 रुपये पे दिन रात 24 घंटा ड्यूटी करते हैं और सोनमर्ग के एसेट्स की देखभाल करते हैं, सोनमर्ग की साफ सफाई का कर रहे देखभाल। अगर कोई VIP मूवमेंट होती है उसमें भी देखभाल कर रहे। मानो जो बैकबोन SDA डेवलपमेंट अथॉरिटी का बैकबोन जो है वो यही कैजुअल लेबर है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कैजुअल लेबर हर साल हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मौजूदा सरकार है हमारे सर पे हाथ रखी हुए, वो कह रहे हैं कि गरीबों को चलाओ, गरीबों को निभाओ, लेकिन कुछ अफसर जो इस वक्त भी, मैं हर एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सोनमर्ग डेवलपमेंट में इस वक्त प्रेजेंट बाबा साहब है, फारूक अहमद बाबा साहब, रब जात की कसम ये इंसान को जूते की बराबर भी कदर नहीं कर रहा है। इसने इन मजलूम गरीबों को ईद के दिन हम सैलरी बंद रखी, 30 लड़कों की सैलरी डाली, बाकी 7 लड़कों की सैलरी बंद रखी। उसमें से एक ये लड़का है जिसका वालिद साहब गुजर गया था, फिर इसने अपने उधर इधर करके, पड़ोसी के उधर इधर करके अपनी ईद की लेगी, वालिद साहब मर गया था। दूसरा लड़का है खुद कोई आशिक, दूसरा लड़का ये है सर, दूसरा लड़का ये है, ये पटन का रहने वाला है, इसका भी वालिद साहब नहीं है, इसकी भी सैलरी नहीं छोड़ी गई। फिर हमने अपनी सैलरी से ये लड़कों की जो सैलरी है इनको 150-200 रुपए करके इसके अकाउंट में डाला गया।
फिर इसने अपने अहले आल के साथ ईद की, इसका भी वालिद साहब नहीं है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इतना जुल्म, एक तो 5 वक्त नमाजें पढ़ रहा है, ऊपर से जुल्म, कितना जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे? ये सीओ साहब पहले ऐसे सीओ, इससे पहले भी हमने बहुत सारे सीओ साहब के साथ काम किया है, बहुत अच्छे डेडिकेटेड, अल्लाह करे उनकी फैमिली अहले आल खुश रहे हमेशा। लेकिन ये जो जालिम इस वक्त जाबिर सीओ 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है लेकिन हम पे जुल्म कर रहा है, इन गरीबों पे जुल्म कर रहा है। इसने कुछ चमचे यहाँ पे रखे जो उसको मतलब इलीगल एक्टिविटी, जो बाकी चीजें, वो उनको मशवरा करते हैं कि सोनमर्ग में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको परेशान, मतलब इन कैजुअल लेबर के भी चुगल गलत इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी वजह से सीओ साहब इन गरीबों को परेशान पशेमान कर रहा है। सीओ साहब ने रिसेंटली हमें बोला कि आप रोड पे जाओ, रोड पे जाके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, और हम लोग आज मजबूर हो गए, सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम प्रोटेस्ट करेंगे इस बाबा साहब के खिलाफ। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम गरीब है, हमें पता है हमें आवाज गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन जितने भी एजेंसियां है, मोदीबाना में अपील उन एजेंसियों से कर रहा हूं कि इस बाबा साहब को यहां से ट्रांसफर किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट होने के नाते भी इसको ट्रांसफर किया जाए। अगर इसको कानून लागू करना है या और कोई सोनमर्ग की देखभाल करनी है, सोनमर्ग की डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन क्या वो आपने कैजुअल लेबर पे कायम करनी है? खाली कैजुअल लेबर पे थर्ड, खाली कैजुअल लेबर। इसने बोला कि मैं 70 लड़कों को गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा। क्या ये इंसानियत है? अफसर होने के साथ ये इंसानियत है? और इतना दबाव कर रहा है अपने परमिट मुलाजिमों के साथ। इसने खाली 2 से 3 चमचे यहाँ रखे, जो बहुत, वो तो है उनकी डेजिग्नेशन छोटी है लेकिन पावर वो बहुत रखते हैं एसडीए में, जो इसको गलत। पुलवामा के सिंगरौनी गांव में जहरीली घास खाने से 4 भेड़ें और एक गाय मौत का शिकार हो गई। डीडीसी के एक रुकन मंशा जान ने सिंगरौनी गांव में अपनी देखभाल में पालतू जानवरों की बेवक्त मौत की इतला दी। इस वाक़े ने इलाके को सदमे में डाल दिया। बताया गया कि जानवर मरने से पहले सेहतमंद थे कि अचानक मौत हो गई। नुकसान से परेशान खानदान ने हुक्काम से इस वाक़े की तहक़ीक़ात में मदद की अपील की। जानवरों के मालिक ने कहा कि जानवरों की अचानक मौत से बहुत गमज़दा हैं। ये जानवर उनकी कमाई का जरिया थे। चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर के मुताबिक तफसीली मालूमात के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने भी सूरत हाल का जायजा लिया है। फोन आया, मैं डीडीसी मैडम हूँ, मनशा जान सिंगरवेई से। रात को मुझे 6 बजे फोन आ रहा है, मुझे भाई फोन कर रहा है, मेरा देवर बोल रहा 2 बेटे मार गई। मैंने बोला कैसे? बोला घास खाया, ऐसे टन था, मैं ऐसे जमीन पे उधर कुछ दवाई डाली थी, उसने उधर घास खाया, वो बेटे 2 मार गई। जब इसने कॉल काटी फिर आगे मुझे दोबारा कॉल, बोला 3, दोबारा मुझे कॉल की, बोला 4 हो गए। सुबह मुझे कॉल आती है, मुझे गाय भी मार गई। ऑल कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन ने आज टाइगर हॉल श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें डिप्टी स्पीकर नज़ीर गराजी, बडगाम डीडीसी मेंबर नज़ीर अहमद खान और दीगर अरकान ने शमूलियत इख्तियार की। तकरीब के मौके पर बड़ी तादाद में फ़नकार मौजूद थे। इस मौके पर एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रस्म रुनमाई भी की और एसोसिएशन के सदर शाहनवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब हम हुकूमत से रजिस्टर्ड हैं और हमें उम्मीद है कि हुकूमत जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात को पूरा करेगी, जिसमें फ़नकारों का पेंशन सर फहरिस्त है। तो आज ऑल कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो यहाँ इनेकाद हुआ रजिस्ट्रेशन का, मैं जो हमारे एसोसिएशन है उन्होंने मुझे बाइस्ते चेयरमैन का ओहदा संभालने का मौका दिया है। मैं उन फनकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन फनकारों ने इस फन को जिंदा और जावेद रखा है, और वही फनकार आज दूसरी कामदार दस्त ले रहे हैं। हम उन फनकारों के लिए लड़ेंगे, हर कल्चर इदारे में जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे। पूरे कश्मीर के फोक आर्टिस्ट और थिएटर करने वाले लोग। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। आज अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और जफर इकबाल मनहास ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने खुलेआम इतराफ़ किया कि उनकी पार्टी हमेशा बीजेपी की करेगी हिमायत की बताई वजह। लोकसभा के पहले मरहले की पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियों को जिला इलेक्शन अफसर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दीगर अफसरान भी मौके पर रहे मौजूद। आईजीपी कश्मीर ने पीसीआर कश्मीर में सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। लोकसभा इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना बनाने की
कोशिशों का लिया जायजा। यूपीएससी इम्तिहान 2023 में जिला कुपवाड़ा के मावर सिंजीपुरा के मोहम्मद हारिस मीर ने भी किया क्वालिफाई। हारिस के इलाके में है खुशी की लहर। जे केलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।